लिया जाए। दोपहर के कड़ी धूप में शायद इतना आसान नहीं रहेगा बल्लेबाज के लिए। अगर 2-4 रन भाग कर लेते तो उसके बाद बड़ा शॉट खेलना इतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि हमें बैठ कर यहाँ पर कमेंट्री करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। जो कड़ी धूप में कड़ा संघर्ष, तो खिलाड़ियों के लिए इतना आसान नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी देखेंगे बस शुरुआत कैसा होता है। एक शुरुआत अच्छा जरूरत है। और ये चलिए पहला गेंद तीर के जैसे गेंद मुड़ता हुआ निकला बाहर की तरफ। राहुल जी, ये काबिलियत है इस खिलाड़ी के अंदर। पंकज की मैं जितना तारीफ करूं उतना ही कम है। जिस तरह के पिछली मैच देखिए, मैन ऑफ द मैच बल्लेबाजी से पूरा ताकत दिखाया, और इस बार देखिए गेंदबाजी में पहले उनके हाथों पर गेंद है, और नया गेंद से इतना आसान नहीं रहता है आपको लाइन और लेन पकड़ कर। देखिए इस बार गेंद का लाइन थोड़ा सा आगे रहा, बल्लेबाज को रोम मिला जिसे कहते हैं ना यहाँ पर ओवर पिच डिलीवरी है, तो उसका पूरा फायदा लिया। लॉन्ग ऑन सिमर के बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा दिया 4 रन। तर बघा सर, पंकज बोलेचा जर विचार केला तर अष्टपैलू खेळाडू आहे. नक्कीच संकटमोचक कामगिरी त्याच्या माध्यमातून मानकरी टीमसाठी राहते. मागील सामन्यात देखील त्यांनी चांगली कामगिरी केली. ओहो, ये चलिए बता दिया भाई। कहते हैं ना, हाथों में बर्तन खाली है तो ये मत सोचिए मांगने चला है। हो सकता है किसे खाना खिला कर भी आया हो। भला ही पिछली गेंद के ऊपर चौका खाया था, लेकिन उसके बाद देखिए वही दावत दिया, वही आमंत्रण दिया। लेकिन इस बार देखिए गेंद का लाइन थोड़ा पीछे रहा। जो कहा जाए ना, सटीक गुड लाइन्स गेंद ना बल्लेबाज के लिए उतना मौका था। अतिरिक्त उछाल से बीट हुए, एज लिया, और विकेट कीपर ने बड़ा अच्छा कैच डीजे। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर। देखिए 24 गेंद का मुकाबला है, और राहुल जी अगर शुरुआत में कहीं आपको 2-4 गेंद अच्छा मिल जाए तो फिर अच्छा आसान रहेगा। टॉस जीतने के बाद यहाँ पर गेंदबाजी लिए हैं, और जामुली टीम की बात करेंगे तो उन्हें बल्लेबाजी मिला है। लेकिन देखिए यहाँ पर सस्ते में विकेट गवा बैठे हैं। चौका खाने के बाद उसके बाद कमाल की वापसी। इस बार फिर से फ्लाइट किया, और बल्लेबाज का रेडर पर गेंद था। यहाँ पर दोपहर की कड़ी धूप में एक कड़ा शॉट देखिए, पर 6 रन आता हुआ। राहुल जी, इसे कहते हैं जो मंजिल को पाने का चाहत रखता है वो समंदर के पत्थर से भी अपना रास्ता बना लेता है। ये चलिए बात करेंगे ना। हाँ, पंकज के पास जब इतना आपके पास गति है, वेरिएशन है, फिर गेंद की लाइन आप लगातार बल्लेबाज को फ्लाइट दे रहे हो, आमंत्रण दे रहे हो, फिर कहीं ना कहीं मैं कहूँगा थोड़ा सा महंगे साबित हो रहे हैं, लेकिन गेंदबाजी में काफ़ी धार है। सर, या संघाचा जर विचार केला तर मानकरी टीमच्या माध्यमातून नेहमीच कॅप्टन कोल निलेश माराडे पहिलं षटक हाताळतात. परंतु यावेळेस काहीतरी रणनीती असेल. पंकज बोले पहिलं षटक हाताळतोय. कहते हैं ना, दूसरे के लिए रणनीति बनाना खुद के लिए मुश्किल हो जाता है। और ये देखिए कितनी बड़ी, मैं कहूँगा थोड़ा सा यहाँ पर कहते हैं ना, जिंदगी में इंसान को कभी कभी दुश्मन से भी प्यार हो जाता है। तो उसी तरह की देखिए बल्ले का यहाँ पर ऊपरी किनारा लिया, बाहरी हिस्सा लिया, जो लीडिंग एज कहते हैं, और उसके बाद देखिए थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर 4 रन। धन्यवाद डीजे। और राहुल जी, देखिए यहाँ पर पहला ओवर का खेल समाप्त होने के साथ साथ टीम का स्कोर बात करेंगे। 14 रन के अच्छा स्टार्ट मैं कहूँगा। भला यहाँ पर विकेट गिरा, आपने जिक्र किया था कि 50-55 तक पहुँचने के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं और कठिन रास्ता से गुजरना होगा। और आपने ये भी बात छेड़ा, शायद पंकज पहला ओवर लेकर नहीं आते हैं, कुछ रणनीति यहाँ पर कुछ साजिश किया गया था। और कहते हैं ना, अगर निखरना है तो फिर बिखरना भी ज़रूरी है। यह कप्तान का अच्छा सोच था, भलाई उसमें पूरी तरह से कामयाब नहीं हुए, लेकिन फिर भी देखिए पहला सफलता हासिल किए, संदेश का विकेट हासिल किए। लेकिन ये ओवर बहुत बड़ा ओवर रहेगा। अगर यहाँ पर रन बरस गया तो फिर अंतिम 12 गेंद के ऊपर रन बचाना और मुश्किल हो जाएगा। अगर यहाँ पर वापसी करना है तो मान के लिए टीम को मैं कहूँगा ये ओवरों के वापसी के लिए। लेकिन देखते हैं आतिश, देखिए पहला ओवर यहाँ पर
वो सामना करेंगे पहला गेंद। ये चलिए ताकतवर बल्लेबाज हैं, ताकत की उनके पास कोई कमी नहीं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल किया। ये देखिए थोड़ा पैर फिसला, लेकिन फिर भी नजरें नहीं हटा यहाँ से। एक रन आसानी के साथ आया। कहते ना बड़ा नौकर बनने से बेहतर है छोटा सा मालिक बन जाओ। तो कुछ दिन पहले भी राहुल जी आपने ये चीज शेयर की थे, और ये अच्छी सोच होना चाहिए। देखिए बड़े खिलाड़ी हैं, तगड़े हैं, ताकतवर हैं, लेकिन सोचे यहाँ ताकत लगाने से अच्छा कुछ दिमाग से खेल लिया जाए। स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया 15 रन। मैं हमेशा कहता हूं दहशत बंदूक के गोली से नहीं, दहशत दिमाग से भी मचाया जाता है। और शायद यहाँ पर वही काम आतिश ने किए, लेकिन वही वो देखेंगे ये कैसे खेलेंगे यहाँ से। क्या जो रूल अपनाए हैं शुरुआत से, क्या वही रूल अपनाएंगे? मुझे तो लगता है शायद वो वही रूल अपनाएंगे, बिल्कुल वही रूल अपनाएंगे। लेकिन इस बार संपर्क अच्छा नहीं, फील्डर देखिए काफी आगे आ गए। ओहो, बाल बाल बचे, मुश्किल बन गया था कैच लेना। यहाँ पर फील्डर तारीफ करना चाहूंगा, यहाँ पर कुमार थे टिके फील्डर से इतना आगे आ गए थे, वो खुद सोच रहे हैं कहीं मेरा गाडी स्टेशन से फेल ना हो जाए, सिग्नल तोड़ दिया था। बघा सर, यावेळेस विचार केला कुमार नवलेचा, तर छोटा पॅकेट मोठा धमाका नेहमीच चांगली कामगिरी त्याच्या माध्यमातून यावेळेस मात्र तो क्षेत्ररक्षणाच्या जोरावरती या टीममध्ये एंटर केला होता, परंतु तो नेहमीच आपण त्याला पाहतो तो सलामीला देखील येतो. खूप चांगलं यावेळेस कामगिरी त्याच्या माध्यमातून खूप चांगला जेल टिपला गेलाय. यस सर. अच्छी बात है, छेड़े एक फील्डर के रूप में उधर टीम में लिया जाता था आज, लेकिन बतौर सलामी बोले आप सर रविंद्र जाडेजा को याद कर लीजिए, कितना मर्तबा उन्हें देखिए मैदान से बाहर बैठाया जाता है फील्डिंग के तौर पर, लेकिन आज मतलब इस टेस्ट मैच में नहीं है, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया। हरपत मौला खिलाड़ी हैं, उनके अंदर बल्लेबाजी की भी ताकत है, अब गेंदबाजी की भी लीजिए उनके अंदर वो ताकत है। और मैं कहूँगा थोड़ा उनकी कमी कहीं ना कहीं यहाँ पर खेलने नहीं दिए अक्षर पटेल, वशिंगटन सुंदर क्या कमाल की गेंदबाजी करते हुए। लेकिन यहाँ पर देखिए आतिश को थोड़ा सा यहाँ पर अपना आतिश बल्लेबाजी दिखाना होगा। और ये चले भाई डॉट गेंद लगातार मुश्किल और बनते जाएगा, परेशानी और बनेगा। जितनी आप डॉट गेंद खेलोगे उतना कीमत आपको चुकाना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना शराब से दोस्ती कर लो तो बॉडी को खतरा, अगर फूल से दोस्ती कर लो तो कांटों से खतरा। नीलेश देखिए कमाल की गेंदबाजी, मैं वही बता रहा था, एक ओवर आपको वापसी का ओवर जरूरत है। शायद मैं कहूँगा ये ओवर था बड़ा, बहुत बड़ा वापसी। देखिए मैदान पर थोड़ा बात करेंगे, धूल ज़्यादा हो गया है, मिट्टी ज़्यादा आ गया है, और थोड़ा संभल कर खिलाड़ी को भी भागना पड़ेगा। बघा सर, मी म्हटलं होतं कॅप्टन कुल निलेश मराठे नेहमीच पहिल्या षटक हाताळतो, परंतु यावेळेस दुसऱ्या षटकासाठी आलाय, तर हीच रणनीती असेल. कमबॅक कर देत असताना यावेळेस गोलंदाज निलेश. तो चलिए यहाँ पर नीलेश मानकुली टीम देखिए एक अच्छी वापसी, लेकिन इस मैदान के अंदर देखिए आकाश कुछ इशारा किए, क्या कुछ बल्ला बदलना चाहते हैं। चलिए जो टू व्हीलर से उसका आरसी घुमा लीजिए। तो चलिए यहाँ पर जो ये एक्टिवा निश्चित रूप से सामने जो है उसे निकाल कर लीजिए, किनका है, ड्रिंक्स ट्रॉली है वो गाड़ी, निश्चित रूप से थोड़ा पीछे ले लीजिए, चमक रहा है वहाँ कमेंट्री बॉक्स पर। और ये चलिए आकाश ने यहाँ पर बल्ला चेंज किया। और राहुल जी कहते ना रख भरोसा खुदी पर क्यों ढूंढते हो फरिश्ते, परिंदों के पास कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते अपने रास्ते। लेकिन आकाश ने देखिए भरोसा रखा है खुद के ऊपर, लेकिन इस बल्ला उन्होंने बदला है। लेकिन देखते हैं इस बल्ले बदलने के साथ साथ, ओहो ये चलिए कमाल की गेंदबाजी। नीलेश बता रहे हैं आसमान से लाकर चांद तेरे हाथों में थमा दो गुरु, और लगातार ब्रेक थ्रो दिलाने के साथ वानकुली टीम को यहाँ पर वापसी का रास्ता दिला दिया है, कमाल की वापसी।
ना चाहोगे? मुझे नहीं लगता यहाँ पर 55 तक पहुंचना इतना आसान होगा जिस तरह की गेंदबाजी हो रही है। बघा सर, टिक करणारी क्लॉक आणि निलेश मराठेचा ब्लॉक कोण विसरेल. त्याच प्रकारे यावेळेस गोलंदाजी करत असताना निलेश मराठे कमबॅक करून दिले यावेळेस गोलंदाजी मार्गवरती. आणि पाहूया अद्याप 2 षटक शिल्लक असतील. नक्कीच अजून 30 धावा जर आल्या तर एक फायटिंग टोटल यावेळेस उभी राहील. मॅचमध्ये मजा येईल. बिल्कुल राहुल जी, क्या बताए, क्या शब्द लिए आप, तो बड़े शायर निकले निश्चित रूप से। पूरी विकेट के जड़ में ब्लॉकल में, जिसे मैं कहता हूँ ताश का जोकर बुमराह का यॉर्कर, अक्सर मैच का रिजल्ट बदल देता है। यहाँ पर ये जो ब्लॉकल के गेंद था और जो यॉर्कर लाइन की गेंदबाजी उन्होंने की, और आकाश को मैं कहूँगा वो थोड़ा सा सफल बनकर खेलना चाहते थे। और मुश्किल यही रहता है जब आप सफल बन रहे हो ना, फिर उतना आपके निगाहें नजरें बल्ले उस जगह पर पहुंचना भी जरूरी है। एक बार नजरें हटी तो फिर दुर्घटना घटी। आपने लाइन से हट गए थे, बल्ला नहीं ले सके विकेट के जेल में, और तेज जैसे कहते हैं ना भन्नाट यॉर्कर, काफ़ी तेज रफ्तार से वो यॉर्कर था और निशाना दागा और लेग स्टॉम्प बिली स्टॉम्प को बिखार दिया। लेकिन अभी तक मैं कहूँगा एक तगड़े खिलाड़ी मैदान के ऊपर हैं। आतिश कहते हैं ना, किसी का शकल को देखकर उसका ताकत का अंदाज़ा मत लीजिए। शकल भी आज भी देखिए क्रिस गेल का कितना बेकार है, लेकिन कितना खतरनाक है। आज देखिए वेस्ट इंडीज टीम ने फिर से वापस बुलाया क्रिस गेल को, डीजे ब्रावो को। क्यों बुलाया? जानते हैं बेकार शकल के साथ मैच को भी बेकार कर देते हैं वो खिलाड़ी। टेस्ट मैच में पहला छक्का से खाता खोलने वाले क्रिस गेल का नाम आता है बांग्लादेश के साथ 2004 में, देखिए। और ये चलिए आतिश अभी तक शायद जो नाम से पहचाने जाते हैं वो तो नहीं दिखा, लेकिन क्या मैदान ने थोड़ा सा हरकत किया और चौका देकर गया। बीस रन क्या चाहते हैं बल्लेबाज यहाँ पर? तीसरा अंपायर, चलिए आयोजन करते हैं। येस, वेस्ट ऑफ हार्टसाठी रिव्ह्यूची मागणी केली अंपायरने. स्क्वेअर लेग अंपायर दरम्यान रोड सर. येस, वी ऑल आर वॉचिंग बाय आवर लाईव्ह टेलिकास्ट टीम. गेंद सही गेंद है यहाँ पर। फुल टच बनाकर देखिए बल्लेबाजों ने खेले थे, कोई बात नहीं। देखिए जब जी है थोड़ा सा उसका सहारा लिए, जो डाउटफुल है ना वो क्लियर हो जाता है। राहुल जी बात करेंगे, बड़ा मैच है। जब हेलो, तो चलेंगे मैदान की तरफ। फिर से एक बार देखिए तैयार यहाँ से। स्कोर बात करेंगे, देखिए स्कोर वहीं रुका है 20 रनों के ऊपर यहाँ पर, लेकिन चौका आया था आखिरी गेंद के ऊपर। आतिश देखिए अभी तक मैदान के ऊपर आतिश इनिंग खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं। कहते हैं ना किस्मत का कोई जोड़ दे, इसके आगे कोई तोड़ नहीं है। और ये चलिए हल्के से देखिए पर जगह पर खड़े खड़े खेलने की कोशिश यहाँ पर, लेकिन संपर्क नहीं बल्ले से सही तरह से। संपर्क होना जरूरी है बल्ले और पिच के बीच में, गेंद के बीच में। और तब तक दोनों बल्लेबाज देखिए बड़ी आसानी के साथ एक रन लेते हुए। और टेनिस गेंद में देखिए यहाँ पर राहुल जी इतना वक्त रहता है ना, मैंने पहले ही बताया, इतना वक्त रहता है कि आप सर्कल के अंदर भी सिंगल बड़ी आसानी से ले लेते हो।
जितना आपको लेदर सीजन गेंद में उतना वक्त नहीं मिलता है। दर्शकों का तादाद देखिए फिर से यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ता हुआ। अरे ये चलिए भाई, लंबी समय से कोई बड़ा शॉट देखने को नहीं मिल रहा है। राहुल जी कहते हैं ना, इंसान पाउडर लगाते हैं नहाने के बाद। ये जाम्बुली टीम बाउंड्री कब लगाएंगे? क्योंकि मुकाबला देखिए समाप्त होने के बाद कुछ भी नहीं रहेगा। जो भी आपको करना है बची हुई गेंद के ऊपर। तीसरा ओवर चल रहा है। ओहो, नकल गेंद कर दी भाई यहाँ पर डीजे ब्रावो की याद दिला दी है। बिन पानी से जैसे मछली तड़पती है, आतिश नॉन स्ट्राइक पर तड़प रहे हैं। लेकिन इस ओवर की बात करेंगे, यहाँ से 2 गेंद से इस लगातार दूसरा डॉट गेंद से मुश्किल बनाएगा। देखिए एक संपर्क जरूरी है, गेंद और बल्ले के बीच में जब तक संपर्क नहीं होता है फिर रन बनना मुश्किल। और ये चलिए, बिंदास को तो इस बार बना दिया भाई देवदास। नाखुश हैं बिंदास, क्योंकि जानते हैं 2 डॉट गेंद निकलने के बाद उसके बाद जो संपर्क हुआ वो अच्छा खासा नहीं हुआ। एक अच्छी वापसी तारीफ करना चाहूंगा, लेकिन मैं श्रेय देना चाहूंगा नीलेश को। देखिए अभी भी रुका यहाँ पर 21 रन है और लगातार देखिए यहाँ पर 5 गेंदे हो चुका है। और ये चलिए आतिश हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। 1 रन तो बड़ी आसानी के साथ लेंगे। क्या दूसरे के लिए जाना चाहेंगे? मेरे हिसाब से शायद स्ट्राइक रखना चाहेंगे। ये भी अच्छी सोच है आतिश का। सेट हो चुके हैं, एक नजरे जम चुका है। कुल स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए सिंगल की मदद से 22 रन पहुंच चुके हैं। क्या लगता है यहाँ पर राहुल जी, अगर 35 तक पहुंच गए तो क्या उस टीम के अंदर, जाम्बुली के अंदर वो गेंदबाज हैं जिनके अंदर क्या ताकद है 35 रन को रोक पाएंगे? नक्कीच सर, जांभेली टीमचा जर विचार केला तर बॉलिंग त्यांची खूप चांगली आहे. नक्कीच 30 ते 35 धावा जरी झाल्या तर या सामन्यामध्ये मात्र मजा येईल. तसंच मानकरी टीमचा जर विचार केला तर त्यांच्याकडे देखील एक ट्रम्प कार्ड आहे पंकज बोले. आपण बघितलं मागच्या मॅचमध्ये त्यांनी काय फलंदाजी केली, अफलातून फलंदाजी. तब्बल 4 चेंडूमध्ये 4 षटकार ठोकल्या शिरगाव टीमच्या अगेन्स्ट. झालाय आता गाव सुना, शोधतही तुला रानावना, सांगतोय रे तुला पुन्हा पुन्हा, आजी दादा तू करते ना. झालाय आता गाव. तर आमचे अजितदादा यांचा हा टायटल सॉन्ग. तर चला नेक्स्ट मॅच जय हनुमान जोवेली महेंद्र टीम त्यांच्या अगेन्स्ट त्यांना फाईट करेल टायगर सी टीम. तर महेंद्र धुळे त्यांच्या अगेन्स्ट दिनेश कुटारकर. आपण यायचं व्यासपीठावरती नाणेफेकीचा कौल केला जाईल. तो चलिए बात करेंगे, 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 22 रन बनाए हैं, लेकिन देखिए मीठी मीठी बातें का भी हो चुका है। थोड़ा सा आतिश को यहाँ पर रहा, अभी तक आतिश के इनिंग की तरफ चलते हैं। 1 ही चौका लगाए हैं, काफ़ी सिंगल खेले हैं 4 जहाँ पर, और डॉट गेंद जहाँ पर 2 खेले हैं, लेकिन उनके मुलाकात गेंद से बड़ा अच्छा नहीं हुआ है अभी तक। और इस बार देखिए विकेट के जड़ में जाकर और आतिश को देखिए यहाँ पर बांध कर रखे हैं राहुल जी। यहाँ पर जाम्बुली टीम को अगर 35 तक पहुँचना है तो फिर आतिश को गेंद और बल्ले के बीच में ये संपर्क होना जरूरी है। नक्कीच सर, यावेळेस 35 धावांचा जर डोंगर उभा करायचा असेल तर नक्कीच या टीमला हेलिकॉप्टरने यावेळेस प्रवास करावा लागेल. बाईकने प्रवास करून जमणार नाही. ये बात करेंगे यहाँ पर आतिश, गेंद से उनका संपर्क नहीं हो रहा है। कहते हैं ना, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम। और ये चलिए वो मुलाकात नहीं हो पा रही है। जब मुलाकात नहीं होगी तो बातें कैसे बनेगी? ये चलिए परेशान है यहाँ पर, गेंद बल्ले से संपर्क नहीं हो रहा है। यहाँ पर गेंदबाजी से पूरी नचा रहे हैं देखिए धूप में. सर या गोलंदाजीचा जर विचार केला तर प्रथमेश बैकर आहेत. अंडर 19चा खेळाडू. खूप चांगली गोलंदाजी त्याच्या माध्यमातून. प्रथमेश 2 गेंद के ऊपर देखिए अभी तक कोई रन नहीं, लेकिन तीसरी गेंद के ऊपर देखिए मजबूर कर दिया यहाँ पर आतिश को. यहाँ पर चलता क्या यहाँ पर, और क्या कमाल का क्रिकेट से मैं तारीफ करना चाहूंगा मान के टीम के गेंदबाजों का. नक्कीच सर, विचार केला तर आमच्या व्यासपीठावरती आमचे विलासजी बैकर साहेब त्यांचे सुपुत्र आहेत प्रथमेश बैकर. खूप चांगली गोलंदाजी त्याच्या माध्यमातून. अंडर 19चा हा खेळाडू नेहमीच या संघासाठी एक तारणहार काम करत असतो. नक्कीच चांगली गोलंदाजी त्याच्या माध्यमातून. यस डीजे.
तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर आतिश भी निराश किए लेकिन बचा है। देखिए यहाँ से 3 गेंद कहती ना दोस्तों, तैरना है तो समंदर में तैरो, नदी नाला ने क्या रखा है। अगर आपको कम से कम 35 तक पहुंचना है, क्योंकि स्कोर देखिए 22 रन बना है, 2 बड़ा हिट का जरूरत है, 2 छक्के भी आता है ना बचा हुआ गेंद के ऊपर। ओहो, ये चलिए यहाँ पर छक्के लगाना तो मुश्किल हो रहा है भाई। गेंद सीधा विकेट कीपर के पास। क्या कमाल की गेंदबाजी हो रही है यहाँ पर, मुश्किल में डाल दिया बल्लेबाज को। ढूंढो रे ढूंढो साजना। और देखिए ऊपर की बात करेंगे ना, यहाँ से 2 गेंद बचाए हैं। सवाल पूछेंगे भाई जांबुली टीम के दर्शक उनके खिलाड़ियों से, तुम तो धोखेबाज हो। और वादा तो किए थे कि दूसरा मैच में बेहतर प्रदर्शन दिखाएंगे, लेकिन मजबूर कर दिए गेंदबाज। और यहाँ पर देखिए थ्रो बड़ा बेहतर, लेकिन 2 रन। देखिए सिंगल डबल से काम तो बढ़ेगा, लेकिन बातें नहीं बनेगी राहुल जी। जैसे कहते ना, मोबाइल से क्या बात चलेगा जब तक मुलाकात ना हो, तो उसी तरह से सिंगल डबल से क्या काम चलेगा जब तक चौके छक्के ना हो। मोबाइल से आप जितनी भी बातें कर लो, लेकिन जब मुलाकात होती है ना, उसमें कुछ बातें अलग रहती है। और आप सिंगल डबल से जितनी भी कोशिश कर लो, जब बड़ा हिट लगता है ना, वो सीधा गाड़ी पटरी पर आ जाता है। और ये चलिए भाई, उनका संपर्क नहीं हुआ अभी तक, लेकिन दोनों बल्लेबाज एक ही एंग में। ये चलिए भाई, यहाँ पर दोनों बल्लेबाज एक ही एंग में, लेकिन एक बल्लेबाज को यहाँ पर आउट होना होगा। दोन्ही गाडी यावेळेस एकाच ट्रॅकवरती आल्या. अपघात तर होणारच. यावेळेस मात्र षटक क्रमांक 4 संपुष्टात येत आहे आणि 4 षटकांच्या अखेरीस टीमची टोटल जाऊन पोचते फलकावरती 24 धावा. सर मी म्हटलं होतं 50 ते 55 धावा इथे जांभेली टीम उभ्या करेल, परंतु कामगिरी त्यांची आजच्या दिवसामध्ये चांगली राहिलेली नाही आहे. नक्कीच नाराज असतील बिंदास शिसवे. साऱ्या पोरांचा जीवा भावाचा होता मोठ्या मायेचा, प्रेमळ स्वभावाचा साऱ्या मित्रांचा होता मोठ्या छायेचा. असा काय झाला देवा गुन्हा गेलास दादा. तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर अगला मैच ज्वेलरी टीम के कप्तान और उसके साथ साथ टाइगर टीम के कप्तान आइए टॉस के लिए. हम दीप के बारे में राहुल जी जिक्र कर रहे थे कुछ समय पहले भी, हम दोपहर के समय जब पीने गए थे तभी जिक्र कर रहे थे. बिल्कुल आपने भी उन्हें अच्छा मौका यहाँ पर दिए हुए. एक युवा टैलेंट मुरबाड़ के लिए मैं कहूँगा एक बहुत बड़ा भविष्य कहूँगा, क्योंकि मुरबाड़ पर देखिए पहले कॉमेंटेटर वहाँ से उभर कर आ रहे हैं और इतना देखिए उनके पास टैलेंट से इंग्लिश के देखिए कई सारे वर्ड शब्द हैं. अगर उसमें और कुछ बातें जोड़ लेना और भी कहते ना, जैसे सोने पे सुहागा. मच्छिंद्र पाटिल सबको आप देखते होंगे, इस इलाके में आते होंगे रायगढ़ से. देखिए हिंदी मराठी अंग्रेजी तीनों भाषा में. और प्रसाद परब सर का भी हम जिक्र करते हैं, जिनका शायद आज जन्मदिन है, मुबारकबाद उन्हें देना चाहेंगे. टोटल देखिए बना यहाँ पर 24 रन. 25 रनों का शायद हम अभी तक सोच रहे हैं लो टारगेट से, लेकिन कहते हैं ना कभी कभी हल्के में मत लीजिए कोई भी चीज़. जिसे हम हल्के में लेते हैं वही अक्सर ताकतवर बन जाते हैं. यस सर, दीपवीर व्हेरायटीचा जर विचार केला तर एक चांगला समालोचक मुरबाड तालुक्यातून डोंगर नावा एक छोटासा गाव त्यातून उभारलेला हा सितारा नेहमीच चांगलं समालोचन त्यांच्या माध्यमातून आणि त्यांच्या यावेळेस मार्गदर्शनाखाली आम्ही देखील यावेळेस समालोचक शिकत आहोत. खूप चांगला समालोचक त्यांच्या माध्यमातून एक जबरदस्त आवाज दीपवीर व्हेरायटी सर यांचा. थँक्यू. बिल्कुल बिल्कुल सर. दीप का जितना भी तारीफ करो उतना ही कम. देखिए दीप के हाथों में पूरा भविष्य है, लेकिन क्रिकेट कमेंट्री में बराबर दीप ध्यान दीजिए. लेकिन आजकल के नौजवान है ना, कभी कभी सोनू मोनू के चक्कर में चले जाते हैं, जहाँ से पूरी कैरियर खराब कर लेते हैं. पहले के तो नौजवान प्यार में पागल हो जाते थे राहुल जी, लेकिन आजकल के नौजवान तोतले हो जाते हैं. कहते हैं अले मेरी चोनो तो गुस्सा हो गई क्या, अले मेरी मोहनो तो गुस्सा हो गई क्या, ऐसा होता है. तो ऐसा नहीं, थोड़ा ज़िंदगी में मज़ा भी आना वो तो ज़रूरी है, लेकिन जो चीज़ आपको देखिए, जो इज्जत है कहते हैं ना, समाज में आपके फैमिली में आपके मोहल्ले में आपके शहर में इज्जत कमाना है, तो फिर वो चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना होगा. मैं कभी भी कहता हूँ ख़राब चीज़ों का चटनी बनाकर एक ही दिन में ख़त्म कीजिए. जो अच्छा चीज़ है ना उसका अमचूर बनाइए, सालों भर इस्तेमाल कीजिए. बाजू वाला भी कभी कहेगा थोड़ा अमचूर दीजिए हमें भी, अच्छे काम करोगे तो. यस, खूप चांगलं मार्गदर्शन बाबूशाह सरांच्या माध्यमातून, खूप चांगली शिकवण यंग टॅलेंटला यावेळेस शिकवण देत असताना, यंग खेळाडूंना यावेळेस शिकवण देत असताना आमचे बाबूशाह सर सातत्याने दिवसभरामध्ये त्यांचा आवाज आपण ऐकतोय. खूप चांगली कामगिरी, खूप चांगले समालोचक देवीचा पाडा इथले आपले बाबू सर.
चलिए बात करेंगे ना यहाँ पर आप देखिए टारगेट की बात करेंगे। टारगेट कितना है? 25 रनों की टारगेट से मैं कहूँगा जाम्बुली टीम उम्मीद नहीं छोड़ा होगा। राहुल जी एक आपको कहावत बताता हूँ। एक गधे को है ना अपना मालिक बहुत पिटाई कर रहा था, इतना एक गधे को पिटाई कर रहा था, उसका मालिक इतना पिटाई कर रहा था, उस रास्ते से कुत्ता गुजर रहा था। फिर कुत्ते ने वहाँ पर देखा कि गधा को खूब पिटाई हो रहा है, तो उसने गधे से जाकर पूछा, अरे गधे भाई तो इतना पिटाई खाकर कैसे यहाँ पर पड़ा है? तो गधा कहता है एक उम्मीद लेकर पड़ा हूँ। तो कुत्ते ने कहा कि ऐसा कौन सा उम्मीद है जिसके लिए तू इतना बड़ा बलिदान दे रहा है? गधे ने बोला क्या बोलूँ भाई, मैंने एक बहुत बड़ा उम्मीद लेकर पड़ा हूँ कि मेरी मालिक की लड़की है ना जब भी एग्जाम में खराब नंबर रखती है तब वो मालिक कहता है उसकी लड़की से तेरी शादी इस बार गधे से करवा दूंगा। तो सोचे गधे ने इतना बड़ा कुर्बानी दे रहा है एक उम्मीद लेकर, कैसे भी हो तो शायद जाम्बुली टीम मैं कहूँगा शायद वो भी अभी उम्मीद रखे होंगे एक शुरुआत के गेंदबाजों के ऊपर। अगर कहीं शुरुआत में एक मैडन विकेट ऊपर निकाल दिए, 2-3 विकेट झटका दिए। आज भी देखिए हम इरफान पठान को याद करते हैं, पाकिस्तान के साथ में एग्नेस्ट में 3 विकेट, चेतन शर्मा की हैट्रिक देख लीजिए, कुलदीप यादव के ऑस्ट्रेलिया के साथ हैट्रिक देख लीजिए। तो ऐसे सब चीज़ें अगर आ जाती है ना शुरुआत में, फिर वो उम्मीद जाग सकती है। येस सर, क्रिकेटमध्ये कोणतीच धावसंख्या यावेळेस सेफ नाही आहेत. आपण अनेकदा पाहिलंय 6 चेंडूमध्ये 36 धावा देखील होतात आणि 6 चेंडूमध्ये यावेळेस एक धाव देखील होत नाहीये. तर यावेळेस मी जसं म्हटलं होतं कुमार नवलेचा जर विचार केला तर एक फिल्डरच्या जोरावरती ते एंटर केला होता त्याने या श्रीगणेश मार्केट टीममध्ये. आज मात्र सलामीला येत असताना प्रात्यक्षिक उदाहरण मैदानाच्या आतमध्ये जात असताना कुमार नवले त्याच्या जोडीला हार्ड हिटर फलंदाज संघाचा एक संकटमोचक ट्रम्प कार्ड पंकज बोले. तो चलिए बात करेंगे यहाँ से 25 रनों का टारगेट है, छोटा सा टारगेट से, लेकिन कहते हैं ना रात को फूल को भी पता नहीं होता है, सुबह होते ही मंदिर जाना या कब्रिस्तान जाना है। तो राहुल जी मैच कहाँ जाएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन अभी तक हम कह सकते हैं पलड़ा भारी यहाँ पर समानकुली टीम का। जिस तरह के उनके गेंदबाजों ने देखिए बहुत बेखूबी काम करके आपको दिए हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए आपको देखिए नींबू शरबत तो बनाकर आपके गेंदबाजों ने दे दिया, आगे पीना या ना पीना आपकी मर्जी है। अगर बल्लेबाज रन आगे निकले और ये देखिए काफी करीब से गेंद निकल गया यहाँ पर और चौका आता हुआ, और जो जीत की जो जश्न थी ना खुशबू वो आने लगे होगी। एंड तर चला महेंद्र जय हनुमान जोवेरी टीम त्यांच्या अगेन्स्ट त्यांना फाईट करेल. टायगर सी टीम यायचं व्यासपीठावरती. और ये चलिए भाई ये तो मुझे लग रहा है काफ़ी जल्दी में, कहते हैं ना आजकल नौजवान जैसे जल्दी में काफ़ी हर काम कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए पंकज छक्के के साथ यहाँ पर ये टारगेट को छोटा बना दिया और छोटा, इसलिए हमने दीप की तरफ नहीं बढ़े आगे जाकर। दीप युवा है, उसे मौका अच्छा से मिलना चाहिए। अगर उसे 25 रनों का टारगेट दिया जाए तो फिर जल्दबाजी में, और क्योंकि कोई भी कमेंट्री बॉक्स पर बैठे तो उसे वक्त समय मिलना चाहिए जब वो पूरा अपने दिल की जो बातें रहता है, जो अपनी टैलेंट। राहुल जी आप भी अच्छे देखिए, मैं कहूँगा अगर आप कोशिश करते हो तो भविष्य में मैं भी कहूँगा आप इस बदलापुर सरजमी के एक बेहतर कमेंटेटर आप भी बन सकते हो। शायद आपके पास वक्त समय इतना नहीं, निश्चित रूप से देखिए दिल नजरे अच्छा होना चाहिए। क्या कमाल के पंकज क्या खेल खेल रहे हैं यहाँ पर। मैच को बचाना बिंदास के लिए हो गया मुश्किल। कहते हैं ना बुरी नज़र से देखो तो हर चीज़ बुरी लगती है, अगर अच्छी नज़र से देखो ना वेस्ट इंडीज के लड़के भी आलिया भट्ट लगती है। सर जर माझ्याबद्दल बोलायचं हॅलो माझ्याबद्दल जर बोलायचं झालं तर समालोचनासाठी मी कधीच तयार होत नव्हतो, परंतु आमचे न्यू स्टारचे सर्व खेळाडू विजय नवले असतील, कुमार नवले, मंथन मोठे, महेश शेगटे, अनिल भोईर असतील, निलेश कालेकर असतील, या सर्वांनी मला इथे प्रोत्साहन दिलं आणि मला बोलले तू कर, होऊ शकतो. मला त्यांची साथ लाभली आणि त्यामुळेच मी आज इथे समालोचन कक्षामध्ये बसलोय. तर धन्यवाद, त्यांचा आभार व्यक्त करतो. यस चलिए ये अच्छी बात आपने बताई, हौसला बढ़ाने में। महाराष्ट्र में देखिए यही चीज़ है, मैंने भी कब सीरियसली लिया था राहुल जी, मैंने भी मजाक मजाक में थोड़ा लिया था माइक्रोफोन एक बार हाथों पर, लेकिन क्या पता था। देखिए आपको अगर हकीकत थोड़ा देखिए मैच एक तरफा है, स्कोर की बात करेंगे 14 रन। मैं एक थोड़ा कहानी बता देता हूँ। मैं भला ही बतर उड़ीसा का हूँ, लेकिन महाराष्ट्र में जो प्रेम मिला 20 सालों से मुझे यहाँ पर, लेकिन 6-7 साल से देखिए कॉमेंट्री की दुनिया में आता हुआ। मैं इसलिए कहता हूँ भला ही मेरा जन्मभूमि उड़ीसा है, लेकिन कर्मभूमि महाराष्ट्र है। और अगर मुझे दोबारा
अगर भगवान की तरफ से जन्म मिला तो मैं हमेशा कहता हूँ मुझे महाराष्ट्र में पैदा मिले, जो प्रेम मिला मैं कभी भी कहता हूँ बंदूक के विचार से ना तलवार की धार से। अगर आज बाबूशाह फेमस है, ठाणे रायगढ़ महाराष्ट्र के हर इंसान के प्यार से इन्होंने इस मुकाम तक पहुँचाए, नहीं तो हम इसके सामने जीरो थे। और राहुल सर जहाँ तक बात करेंगे ना, आपने अच्छी बात बताई। देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र की बात करेंगे ना, हर नौजवान का हमेशा रहता है कि एक दूसरे के साथ देना, आगे लेकर साथ बढ़ाना। और यहाँ पर देखिए ये जो हम मुकाबला देख सकते हैं ना, यहाँ पर देखिए जाम्बुली टीम ने पहले बल्लेबाजी में निराश की। देखिए उनके गेंदबाजों के पास उपाय नहीं था। यहाँ पर बिंदास को देखिए शुरुआत गेंदबाजी के लिए लेकर आए, पिछला मैच का हीरो था, लेकिन इस मैच में देखिए कुछ ज़्यादा कर नहीं सके। 14 रन बनाए अब ये जीत के लिए। ग्यारह रन। चलिए डीजे थोड़ा एक बार खलनायक का हो जाइए गाना, हम प्यार करने वाले। लेकिन से क्या होता है यहाँ पर हमारे डीजे मास्टर के साथ में यहाँ से थोड़ा तालमेल जुड़ा नहीं है इतना। जीवा भावाचा होता मोठ्या मायेचा, प्रेमळ स्वभावाचा साऱ्या मित्रांचा होता मोठ्या छायेचा। ही असा काय झाला देवा गुन्हा सोडून गेला दादा। क्या होता है यहाँ पर ऐसा कोई बात नहीं राहुल जी, अगर मैं यहाँ पर लगातार आता हूँ ना, फिर डीजे मास्टर भी वाकिफ हो जाएंगे बाबू साहब क्या चाहते हैं क्या है, उनसे बातचीत करने का समझ जाएंगे। लेकिन अभी थोड़ा उनके लिए भी मुश्किल रहेगा, लेकिन फिर भी गुजारिश करते हैं क्योंकि वो जो टाइमिंग में सॉन्ग छोड़ना जगह पर और उसके बाद जगह पे, और ये क्या हो गया डीजे मास्टर के सामने पर्दा रहेगा। ये जब खुला रहता है ना, ऐसा अपना इशारा रहता है, इधर ऑफ कीजिए ऑफ, ऑन कीजिए ऑन। और यहाँ पर देखिए मैदान के अंदर ऑफ ऑन नहीं, सब कुछ ऑन चालू है। 6 रन। जय हनुमान टीमचे महेंद्र आलेत, दिनेश कुटवरकर देखील आलेत, तर आमचे अशोक मराठे यांच्या शुभ हस्ते एवढे ज्ञानपैकीचा कौल केला जाईल। यस चलिए डीजे मास्टर खलनायक में आए थे, कोई बात नहीं, इसके बाद भी मौका रहेगा। टॉस होना जरूरी है, अगला मैच भी होना जरूरी है। तो चलिए यहाँ पर देखिए मुकाबला, यहाँ पर थोड़ा सा जाम्बुली टीम निराश रहेंगे, हारे हारे हारे, मतलब दिल से मुकाबला यहाँ पर देखिए हार चुके हैं। लेकिन नजरें देखिए उनके हारी नहीं होगी, नजरें उनका आने वाला टूर्नामेंट के ऊपर जा चुका होगा कि आगे जाकर हमें क्या करना है। 4 ओवर का मैच है। टाइगर टीम देखिए पहले गेंदबाजी करना चाहेंगे। क्या इस मैच में कोई खिलाड़ियों का बदलाव देखने को मिलेंगे? पहली मैच जीते हैं, काफी युवा खिलाड़ी को लेकर क्या उसी टीम के साथ उतरना चाहेंगे? यहाँ पर मुकाबला देखिए यहाँ पर एक तरफा। और टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए यहाँ से 22 रन बन चुका है, केवल 3 का जरूरत है। और ये गेंद के ऊपर क्या वो नंबर आ जाएगा, यहाँ पर 2 रन तो बड़ी आसानी के साथ आएगा। और अभी भी देखिए 1 रनों का जरूरत है। ओवर थ्रो चल रहे हैं, मन टूट चुका है, दिल टूट चुका है। और यहाँ पर जाम्बुली टीम तो यही कहेंगे, हमें अपनों ने लूटा कहाँ गैरों में दम था, क्योंकि उनके बल्लेबाजों ने उन्हें निराश किया है। और यहाँ पर चलिए जो 1 रन भी लेंगे तो मुकाबला आसानी के साथ जीत जाएंगे। ओवर का बात करेंगे यहाँ से 2 गेंद से टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए रुका है 1 रन देखिए बड़ी आसानी के साथ ले लिए। और इसके साथ मुकाबला यहाँ पर सेकेंड राउंड का पहला मुकाबला यहाँ पर जीतते हुए, यानी टीम दूसरा मुकाबला जीतते हुए आखिरी मुकाबला आज दिन के लिए इंतजार करेंगे। अपर मानगोली टीम कांग्रेचुलेशन बात देना चाहेंगे। और जाम्बुली टीम आपको भी शुभकामना रहेगा आगे की टूर्नामेंट के लिए।